दोस्तों, आप जैसे ये वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो जो है 21 अगस्त का है। ऑटोमोबाइल फर्म ऑफ वेस्ट बंगाल की जानिब से एक प्रोटेस्ट मिছিল निकाला गया। आपको बताते चले इस मिছিল में काफ़ी लोग शरीक हुए थे। आपको बताते चले कि विवेकानंद पार्क से लेकर गोल पार्क तक ये मिছিল चला और इस मिছিল की बात ये रही कि इसमें हर उम्र के लोग आपको हाथ वीडियो में नज़र आ सकेगा। और ये लोग नारा लगा रहे थे कि हम शर्मिंदा है डॉक्टर, हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। इन लोगों ने कहा कि अभी हम लोग 25% रास्ते में उतरे हुए हैं। और आपको बताते चले कि ऑटोमोबाइल फर्म ऑफ वेस्ट बंगाल के लोगों ने बताया कि अभी हम लोग सिर्फ 25% लोग आए हैं। अगर पूरे बंगाल से ऑटोमोबाइल फर्म की जानिब से अगर ऐलान किया जाएगा तो पूरा बंगाल जो है इसी तरीके से प्रोटेस्ट जाएगा। इन लोगों ने एक प्रोटेस्ट मार्च विवेकानंद पार्क से लेकर गोल पार्क तक ऑटोमोबाइल फर्म ऑफ वेस्ट बंगाल के लोगों ने आपको बताते चले आरजी कौर हॉस्पिटल में रेप मर्डर के बाद जिस तरीके से कत्ल किया गया और सीएम ने और कोलकाता पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया था, उसके बाद कलकत्ता हाई कोर्ट ने सीबीआई को इसके हवाले कर दिया। सीबीआई ने लोगों को कस्टडी में लेके उन्हें पूछ-गुछ कर रहे थे। इन लोगों का हम लोगों का तहरीक चलता। आपको ये बहुत कम ही देखने को मिलेगा। कलकत्ता की सड़कें इस बात की गवाही दे रही हैं कि कितना ज़ोर बारिश हो रहा है, बारिश में भी इन लोगों का कदम नहीं रोका गया। ऐसा नहीं देखा जाता कि कॉर्पोरेट जगत के लोग होते हैं वो लोग सड़कों पर उतरते, लेकिन इन सड़कों में उतर के इन लोगों ने ये दिखा दिया कि ये वो जो है कातिल का किसी हाल से भी समर्थन नहीं करते, उनको फांसी दिलवाना चाहते हैं। इन लोगों ने सड़क में मार्च किया आरजी कौर हॉस्पिटल का रेप कटर केस में ऑटोमोबाइल फर्म ऑफ वेस्ट बंगाल की जानिब से। इन लोगों ने बहुत सी बातें बताई और हाथों में बैनर वगैरह उठाए हुए थे और ये लोग वी वांट जस्टिस का नारा लगा रहे थे। और ये इस कलकत्ते की सड़कें इस बात की गवाही दे रही थी कि जिस हिसाब से बारिश हो रहा था और इन लोगों का कदम पीछे नहीं हट सका। आइए सुनते हैं कि इस मौके पर इन लोगों ने क्या कहा। मैं मोहम्मद जावेद खान, JKB कोलकाता न्यूज़। इस दर्दनाक निशंस हत्याकांड के विरोध में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। सबने मिलकर कहा कि घर के अंदर बैठ के बोलने से नहीं होगा, सड़क पे उतरो, सड़क पे उतर के प्रतिवाद करो कि इतना बड़ा मतलब जघन्य कांड कैसे हुआ और अभी तक अपराधी बचे हुए हैं। उन अपराधियों को अब तक सजा क्यों नहीं हुई, जबकि यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, सीबीआई सब आ गई। यार, एक अगर अपराध करना हो बताओ ना, अगर यहाँ की पुलिस या सीबीआई चाहे तो कोई मंदिर के सामने से चप्पल नहीं चुरा सकता। इतना बड़ा जघन्य हत्याकांड हुआ, आज तक वो कल्पित पकड़ा बनी गए। इस बात का जवाब चाहिए, इस बात का जवाब चाहिए, इस बात का जवाब चाहिए। संजय राय को पकड़ा गया। अरे उसको वो अरे वो एक इंसान की औकात नहीं है कि एक लड़की को इतना घोट के उसका जघन्य हत्याकांड कर दे। एक से जो भी हुआ इसके बारे में हमें कुछ अंदर की बातें नहीं मालूम, बट पूरे तथ्य को उजागर करे, सीबीआई उजागर करे। जब वो सामने है उनको इतना देर नहीं लगना चाहिए। कोड बनना चाहिए। सीबीआई को भी फटाफट काम करना चाहिए। अरे सीबीआई को भी फटाफट काम करना चाहिए। सीबीआई बहुत स्लो चल रही है। सीबीआई चाहे तो आज कल सुबह तक तुम्हारे सामने सारे कल्प्रिट हाजिर कर देगी। इतनी ताकत और इतनी हिम्मत और इतनी पोजीशन और पावर उनके हाथ में है। हम लोग के एसोसिएशन में टोटल 800 मेंबर हैं। अभी हम लोग सिर्फ 25% आए हैं। अगर दरकार पड़ेगी तो सारे आएंगे हम लोग। We want justice. एसोसिएशन के लोग आप लोग जुड़ गए हैं, क्या बोलेंगे? देखिए, ऑटोमोबाइल फोरम ऑफ वेस्ट बंगाल ये एक फोरम है जहाँ जितने ऑटोमोबाइल डीलर्स हैं, जितने यूज्ड कार में डील करते हैं, वो लोग आज तमाम लोग सड़कों पे इसलिए आए हैं कि आपने देखा होगा पिछले दिनों डॉक्टर्स तो सड़कों पे हैं, छात्राएं भी सड़कों पे हैं, लॉयर्स भी सड़कों पे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी सड़कों पे हैं। यानी कि हिंदुस्तान के कोने कोने से अवाम जो है, सिटीजन ऑफ इंडिया, सब सड़कों पे है। मैं आपके मीडिया के चैनल से सिर्फ 3 बात रखने की कोशिश करूंगा। जितने भी पार्लियामेंट्रियंस है, पूरे पार्लियामेंट, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, मैं सबसे आपके मीडिया के चैनल से एक ही बात अपील करूंगा कि एक बिल लेकर के आए, उस बिल को आप पास करें और इम्प्लीमेंट करें। वो बिल क्या है? वो बिल ये है कि पूरे देश से एक ही नारा आ रहा है कि जो भी रेपिस्ट है उसको आप कैपिटल पनिशमेंट दो। तो यहाँ पे रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी की बात नहीं है, यहाँ पे व्यक्तिगत चरित्र जो है किसी भी इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियन का यहाँ झलक जाएगा। मैं दावा से कह सकता हूँ ये वाहिद मुल्क के भारत में ये बिल आएगा 70 साल की आज़ादी के बाद, जो अपोजिशन भी इसको सपोर्ट करेंगे और विरोधी नेता भी इसको सपोर्ट करेंगे। और जो भी सपोर्ट नहीं करेगा, मेरे हिसाब से, जनता के हिसाब से, वो हिंदुस्तानी होने का हक उसको नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पहला बिल आएगा जो
मैं सुदीप बंदोपाध्याय साहब जो थर्ड लार्जेस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, जो पार्लियामेंट में विरोधी दल के नेता है, टीएमसी के बिहाफ में 30 एमपीज को रिप्रेजेंट करते हैं बंगाल से। मैं सुदीप बंदोपाध्याय जी को भी मैं हाथ जोड़ के मुखलिसाना और मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा कि आप एक बिल लेकर के आए। राहुल गांधी जी को भी मैं निवेदन करूंगा कि आप भी सामने आए। मैं ममता बनर्जी से गुजारिश करूंगा, अखिलेश यादव से गुजारिश करूंगा, मैं नरेंद्र मोदी जी से गुजारिश करूंगा, अमित शाह जी से गुजारिश करूंगा, असदुद्दीन ओवैसी और तमाम पार्टी, चाहे वो विरोधी दल हो चाहे वो रूलिंग पार्टी हो, मैं तमाम पार्टियों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपका इंटेंशन सही है, आप वाकई आपका करनी और कथनी एक ही है, आप अगर बोलते हैं सड़क में कि इंसाफ चाहिए, जैसे मैडम कह रहे हैं कि हमको इंसाफ चाहिए, अगर मैडम का इंटेंशन सही है, राहुल गांधी जी का इंटेंशन सही है, अमित शाह और योगी जी का इंटेंशन सही है, नरेंद्र मोदी जी का स्टेटमेंट अगर इंटेंशन सही है, वो बिल लेकर के आए। मैं दावा के साथ कह रहा हूं कि 70 साल आजादी को हो गई है, पहला बिल आएगा मुल्क के भारत में जो बहुमत के साथ पास होगा, और जो पार्लियामेंटेरियन, चाहे वो लोकसभा के हो चाहे वो राज्यसभा के हो, अगर वो इस बिल को अपोज करते हैं तो उनका पर्सनल चरित्र पूरी जनता के सामने आ जाएगा। इनकिलाब जिंदाबाद, इनकिलाब जिंदाबाद, इनकिलाब।